हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करते हैं मुग़ल कालीन स्थापत्य कला की। तो मुग़ल कालीन इमारतें जो है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो फेमस है उसके बारे में देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद, ठीक है, कहाँ पर है? अयोध्या में है। बाबर के सेनापति मीरबकी के शासन काल में बना था ये, ठीक है ना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं की पत्नी जो है हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। पुराना किला दिल्ली में है और शेर शाह द्वारा बनवाया गया था। किलाए कुहना दिल्ली में सेम, ठीक है, शेर शाह द्वारा बनवाया गया था। ठीक, शेर शाह का मकबरा सासाराम शेर शाह के पुत्र द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए अकबर कालीन जो इमारतें, हालांकि सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक जगह पे पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा कि कहाँ कितनी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, अब अकबर ने क्या किया था, आगरे का किला जो है वो आगरा में बनाया था। ठीक है, जहांगीर महल आगरा में, ये सारे अकबर ने बनाए थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहांगीर महल ये भी आगरा में है। ठीक है, उसके बाद दीवाने आम फतेहपुर सीकरी, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी, पंचमहल जिसे हवा महल भी बोला जाता है वो भी है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, मरियम महल ये भी है फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, ये जो है यहीं पर ही है पूरा पूरा। ठीक है, अब लेकिन आते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती जो है, ठीक है, ये भी फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक है, बीरबल का महल सेम फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना भी फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल भी फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, लाहौर का किला भी कहाँ है? लाहौर का किला कहाँ है? लाहौर में है। ठीक है, इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला इलाहाबाद में है, क्योंकि इलाहाबाद ही लिखा हुआ तो इलाहाबाद। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अब देखिए जहांगीर कालीन इमारतें, यानी कि जो जहांगीर के समय में बनी थी। ठीक है, तो ये देखिए शालीमार बाग श्रीनगर में। ठीक, अकबर का मकबरा, सबसे बड़ी बात है अकबर का मकबरा कहाँ बना है? सिकंदरा उत्तर प्रदेश में बना है। किसने बनाया था? जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, ये चीज़ देखे हैं कि ज़्यादातर क्या था कि जो राजा थे या रानी थी जो भी था, उनका काफ़ी पास में मकबरा बनाया जाता था। लेकिन देखिए अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में था। ठीक है, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जोधा बाई जो थी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी, उनका मकबरा कहाँ पर है? ठीक है, और किसने बनवाया था ये आप कमेंट करिएगा। अब देखिए शालीमार बाग श्रीनगर, वो भी जहांगीर ने ही बनवाया था। ठीक है, उसके बाद एतमादुद्दौला का मकबरा, ये भी मतलब आगरा में है, लेकिन ये नूरजहाँ ने बनाया था। नूरजहाँ कौन थी? ये जहांगीर की वाइफ थी, पत्नी थी, बेगम थी, है ना। जहांगीर का मकबरा, ठीक है, अब जहांगीर का मकबरा जो है वो शाहदरा ने बनाया था, ये लाहौर में है। और ये किसने बनाया था? नूरजहाँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट में लगा लीजिएगा। अब शाहजहाँ कालीन आगरे की इमारतों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दीवाने खास आगरा में बनाया गया है। ठीक है, शीश महल आगरा में, नगीना मस्जिद आगरा में, मोती मस्जिद आगरा में, जामी मस्जिद आगरा में, ताजमहल आगरा। आगरे की मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी। ठीक है, जबकि दिल्ली में लाल किला के अंदर मोती मस्जिद जो है वो औरंगजेब ने बनवाई थी, जो पूरी तरह से संगमरमर की बनी हुई है ना। अब देखिए शाहजहाँ कालीन दिल्ली की इमारतें, दिल्ली में कौन कौन सी बनवाई थी? ठीक है, जहानाबाद जो है दिल्ली में, ठीक, जामा मस्जिद दिल्ली, लाल किला दिल्ली, दीवान-ए-आम दिल्ली, शालीमार बाग लाहौर, ये दिल्ली में बनी है। ठीक है, लाहौर दिल्ली में नहीं है, ये चीज़ याद रखी है। ठीक, अब औरंगजेब के समय में कौन कौन सी इमारतें बनी थी? तो बादशाही मस्जिद लाहौर में बनी थी। कौन सी? बादशाही मस्जिद। बीवी का मकबरा या रुकैया उद दुरानी का मकबरा, ठीक है, ये औरंगाबाद में ही बना है। ठीक, अब मोती मस्जिद कहाँ बना है? दिल्ली के किसमें? लाल किला में। ठीक, और किसने बनाया है? ये औरंगजेब ने ही बनाया है, इसको बनाया नहीं बनवाया है। ठीक है, अब देखिए अन्य प्रसिद्ध मूर्ति जो है ये देख लीजिए जरा। ठीक है,
2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कुतुब मीनार, लाल महल, चार मीनार, ठीक है, अतरदीन का दरवाज़ा, अटाला मस्जिद, विजय स्तंभ, गोलकुंडा का किला, जंतर मंतर, हवा महल, आसिफ उद्दौला का, ठीक है, इमाम बाड़ा, ये भी है, ठीक है। ये इनका साथ में लिखा हुआ है कि भाई 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है, और किसने बनाया है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है ना। अब देखिए कुतुब मीनार की बात करें तो कहाँ है, दिल्ली में, ये किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेम बनवाया था। लाल महल, ठीक है, लाल महल कहाँ पे है, दिल्ली में है, और किसने बनाया था, बलबन ने बनाया था, है ना। अब बात आती है जब चार महल की, ठीक है, चार मीनार की, चार मीनार का गाना भी है ना, चार मीनार वाला, ठीक है। तो चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद की, ठीक, तो हैदराबाद में है, और किसने बनाया था, कुली कुतुब शाह ने, ठीक। अब अतरदीन का दरवाज़ा किसने बनाया था, ठीक है, ये कहाँ पर है, पहले तो जोधपुर के निकट है, ठीक है, और किसने बनवाया था इसको, इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। अटाला मस्जिद हो गया, ठीक है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम से, इसका ना मैं आपको जो है उसमें दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल में आपको दे दूँगी, ठीक है, तो ये आप पूरा लर्न कर लीजिएगा। ऐसे ही मुग़ल कालीन साहित्य जो है, मुग़ल कालीन जो साहित्य थे, रुकिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको एक साथ पूरा दिख जाए, है ना। हाँ, अब ये देखिए, पहले आता है तुझके बाबरी, ठीक है, बाबरनामा है, किस भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में। किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था, स्वयं की अपनी आत्मकथा लिखा था इसने, है ना। फिर आया हुमायूं नामा, ये फ़ारसी भाषा में है, ठीक है, और इसने किसने मतलब क्या लिखा था इसमें, गुलबदम बेगम ने लिखा था, बाबर की पुत्री थी। अकबर नामा, आईने अकबरी, फ़ारसी भाषा में लिखा है, अब्दुल फजल ने लिखा था इसको, ठीक। उसके बाद तुझके जहांगीर की आत्मकथा है फ़ारसी भाषा में, तो इसको जो है 3 लोगों ने लिखा था, जहांगीर ने पहले स्टार्ट किया था, फिर मोहतमिस खां और मोहम्मद हादी, ठीक है, ये सब लोगों ने लिखा था। फिर पातशाह नामा जो है फ़ारसी भाषा, ज़्यादातर देखिए इनकी सारी की सारी भाषा फ़ारसी में है, सिर्फ एक को छोड़कर वो तुझके बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में, अदरवाइज़ बाकी जितनी भी थी इनकी साहित्य की किताबें थी वो सारी की सारी फ़ारसी भाषा में ही लिखी गई थी, ठीक है। तो पातशाहनामा फ़ारसी भाषा में किसने लिखा था, मोहम्मद अमीन कज़वीनी ने लिखा था, ठीक है। अब उसके बाद पातशाहनामा जो है वो फ़ारसी भाषा में एक दूसरी थी जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी मोहम्मद वारिस ने पूरा किया था। उसके बाद शाहजहाँनामा फ़ारसी भाषा में इनायत खान ने लिखा था, ठीक। अब अनुवादित पुस्तकें, मतलब ये जो पुस्तक थी ना, इसको मतलब इसके अलावा जो बाकी पुस्तकें थी, ठीक है, उसको अनुवाद किया गया था फ़ारसी भाषा में, यानी कि दूसरी भाषा में लिखी हुई थी, तो इसको फ़ारसी भाषा में अनुवाद कौन लिखा था, ठीक है। अब देखिए रमज़नामा, ठीक है, जो रमज़नामा है फ़ारसी भाषा में किसने लिखा था, बदायूनी, ठीक है, नकीब खां एवं अब्दुल खादिम ने लिखा था, है ना। अब उसके बाद रामायण, ठीक है, रामायण भी फ़ारसी भाषा में अब्दुल खादिम बदायूनी ने लिखा था, ठीक। अथर्ववेद ये किसने लिखा था, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने लिखा था। भगवत पुराण की बात करें तो भगवत पुराण को किसने लिखा था, राजा टोडरमल ने, है ना। भगवत गीता को किसने फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो तारा शिकोह ने किया था। पंचतंत्र जिसमें कलीला एवं दिम्मा जो है इसकी मतलब बातें लिखी गई थी, ऋतु जो रहते हैं उसकी, ठीक है, तो इसको किसने लिखा था, मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने, ठीक है। अब बात करते हैं जो है राज तरंगिणी की, ठीक है, इसको किसने लिखा था, फैज़ी ने लिखा था। और बाबरनामा किसने लिखा था, ये अब्दुल रहीम खाने खाना एवं पैद खाना ने लिखा था। अब बात करते हैं भारत की प्रसिद्ध मस्जिदें। अभी तो हमने मंदिर के बारे में पढ़ लिया था पूरा, है ना। अब मस्जिद के बारे में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश का देखना है, बाकी चीज़ें तो आप फिर भी याद कर लीजिए। जैसे जामी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण जो है वो जौनपुर में, ठीक है, शर्की सुल्तान हुसैन शाह, ठीक है, 1458 से 79 ईसा के शासनकाल में हुआ था, ठीक। लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है, ये मस्जिद का निर्माण जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह की, ठीक है, मालिका बीबी राजी द्वारा
1450 में करवाया गया था। आलमगीरी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण जौनपुर के अवध के नवाब सुल्तान अली ने औरंगजेब के शासनकाल में करवाया था। ये सारी मस्जिदें हैं। जामी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण आगरा जिले में स्थित फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा करवाया गया था। ठीक, फिर ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है, इस मस्जिद का निर्माण वाराणसी में औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, ये आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूपी, क्योंकि आप यूपी से हैं, पेपर जो है वो यूपी से देंगे। ठीक है, अगर आप बाहर से भी कहीं पे भी हैं तब भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बात आती है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 3 ही मस्जिदें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोती मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण भोपाल में 1860 ईसा में बेगम सिकंदर जहाँ ने करवाया था। लाल उल मस्जिद भोपाल, ज़्यादातर ये मस्जिद जो है भोपाल में ही थी। ठीक है ना, जितनी मस्जिद है भोपाल में ही थी। भोपाल स्थित यह भारत की सर्वाधिक विशाल किंतु अपूर्ण मस्जिद है। ठीक है, अगर अपूर्ण मस्जिद है तो आपको याद रखना चाहिए कि तल उल मस्जिद है। ठीक है, जामी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण भोपाल के में ठीक 1837 ईसा में बेगम कुलसिया ने करवाया था। ठीक, अब बात करते हैं गुजरात में। तो गुजरात में बहुत ज़्यादा जो है मस्जिद के निर्माण हुए थे। ठीक है, इवन यूपी से भी ज़्यादा निर्माण हुए थे। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जामी मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण मंगरौल में, ठीक है, 1348 में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है, इजाज़ुद्दीन नामक एक अधिकारी द्वारा करवाया गया था। जामी मस्जिद, अहमदाबाद स्थित जामी मस्जिद का निर्माण 1424 ईसा में सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने करवाया था। मांडू मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण बीजापुर में 1608 ईसा में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय मंत्री, ठीक है, इतिबार खान ने करवाया था। अब गुलबर्ग का मस्जिद, गुलबर्गा किले में स्थित इस मस्जिद का निर्माण 1367 ईसा में मोहम्मद शाह बहमानी के शासनकाल में हुआ था। रानी सबराई का मस्जिद कहाँ है? तो इस मस्जिद का निर्माण 1514 ईसा में सुल्तान महमूद की विधवा रानी, ठीक है, सबराई ने करवाया था। सबराई के नाम से ही है ये। रानी रूपमती का मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1560 ईसा में बाज बहादुर की बेगम रानी रूपमती ने करवाया था। ठीक, सीदी सैयद की मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण 1572 से 73 में सुल्तान मुजफ्फर तृतीय के दरबारी उच्च अधिकारी शेख सैयद सुल्तानी द्वारा करवाया गया था। ठीक, यह मस्जिद छोटी अपूर्ण किंतु भव्य है। ठीक, अब देखिए रानी सिपारी का मस्जिद, ठीक है, मस्जिद नगीना के नाम से प्रसिद्ध है। इस मस्जिद का निर्माण महमूद बेगढ़ की बेगम ने करवाया था। राजस्थान का देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में 4 मस्जिद जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहला है ऊषा मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण बयाना में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खजली द्वारा हुआ था। ठीक है, अकबर की मस्जिद, यह मस्जिद जालौर में स्थित है। ठीक, अब एक मीनार मस्जिद, यह मस्जिद जोधपुर में स्थित है। और ईदगाह, यह मस्जिद जयपुर में स्थित है। अब देखिए ज़्यादातर जो है ये मस्जिद भी आपको पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो कम से कम आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आगे हम दिल्ली वगैरह या बाकी स्टेट की मस्जिदें हम कल पढ़ेंगे। और खबर तो आपको मिल गई होगी कि जो आयोग बन रहा था वो बन गया है, जो राज्यपाल है वहाँ से भी स्वीकृति मिल गई है। तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा तेज़ कर दीजिए, क्योंकि नवंबर में हर हाल में एग्ज़ाम होगा ही। ठीक है, खबरें तो ऐसी आ रही है। 1 महीने का वक्त लगेगा जो वहाँ के अधिकारी वगैरह हैं उनकी नियुक्ति करने में। उसके बाद फिर एग्ज़ाम, क्योंकि जो नवल किशोर जो थे हमारे हायर सेकेंडरी के, ठीक है, उन्होंने बताया, बोले कि जैसे ही जो यहाँ के लोग की नियुक्ति हो जाती है, जो यहाँ के पदाधिकारी की नियुक्ति हो जाती है, वैसे ही जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो कराया जाएगा। ऊपर से चुनाव है तो आप लोगों के एग्ज़ाम हर हाल में होंगे। तो कोशिश करिए फ्रेंड्स, जितना आपको पढ़ाया जाता है आप बाकी भले मत याद करिए, जितना भी आप वीडियो देख रहे हैं कम से कम उसी को बाय हार्ट आप उसी को रट डालिए। ठीक, क्वेश्चन ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं पूछा जाता है, जितना आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसी से पूछा जाता है। बस ये है कि आप थोड़ा सा उसको
मतलब रिवाइज़ करते रहिए, जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं हमारी बाकी मस्जिदों के साथ। उसके बाद ज़्यादा नहीं, 3-4 टॉपिक्स और हैं, उसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे ताकि हमारी बुक्स कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही बुक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसी बुक से हम जो है ऑब्जेक्टिव लेंगे, पहले ये बुक से ले लेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी बुक से जितने हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार हमारा कोर्स जब कंप्लीट हो गया तो हमारे पास रहेगा कि जितने भी हम प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे वो सारा करेंगे। बीच में गैप्स हो गया था क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी फ्रेंड्स, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि पर डे वीडियो दे दूँ। अगर पर डे नहीं तो कम से कम 2 दिन में एक वीडियो तो मेरी आ ही जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग याद करिए और कंसंट्रेट के साथ याद करिए, बहुत ज़रूरी है। बिना याद करिए, बिना रिवाइज़ करे कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं है। आप रिवाइज़ करते रहिए, जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।